नमस्कार दोस्तों। अपने इस वीडियो में हम महाराणा सांगा की और बाबर के संबंधों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने पूर्व के वीडियो में राणा सांगा के प्रारंभिक जीवन और उनकी मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत के साथ संबंधों का अध्ययन किया था। राणा सांगा और बाबर के मध्य संबंधों की जब हम बात करते हैं तो दोनों के मध्य विवाद था। विवाद के जब कारणों की बात करें तो इसमें दो प्रकार से कारण है। एक कारण जिसका उल्लेख बाबरनामा में बाबर ने किया। बाबरनामा में बाबर कहता है कि राणा सांगा ने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसलिए मैंने इनके खिलाफ आक्रमण किया। बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा ने उन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि जब आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तब मैं आगरा पर आक्रमण करके आपकी सहायता करूंगा। लेकिन जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय राणा सांगा ने अपने वचन की अनुपालना नहीं की। इसी कारण उन्होंने कहा कि भाई बाबर ने राणा सांगा पर हमला किया। ये बाबरनामा के अनुसार कारण है, जबकि यह कारण वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण अगर हम देखें तो वास्तविक कारण ये था कि दोनों की महत्वाकांक्षाएं थी, दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी। बाबर राणा सांगा को परास्त करके भारत में स्थायित्व स्थापित करना चाहता था, क्योंकि बाबर को पता था कि भारत में अगर रहना है तो मेवाड़ पर कब्जा करना पड़ेगा, मेवाड़ के शासक को परास्त करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को तो राणा सांगा 2 बार परास्त कर चुके थे। इसलिए भारत का सबसे शक्तिशाली अगर राज्य था तो वह मेवाड़ था। इसलिए बाबर को बिल्कुल साफ था कि भारत में जब तक मेवाड़ को परास्त नहीं करेगा तब तक वो यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता। दूसरी ओर सांगा भी चाहता था कि भाई बाबर भारत से वापस चला जाए, लेकिन जब उसे लगा कि वापस नहीं जाएगा तो उनको लगा कि अब बाबर संपूर्ण भारत का राजा बनने का या संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में राणा सांगा को भी पता था कि अगर बाबर को परास्त नहीं किया, बाबर को यहाँ से नहीं भगाया तो दोनों तो कहीं ना कहीं उसकी शासन पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। और इसके अलावा दोनों की सीमाएं मिलती थी, बयाना भरतपुर में मिलती थी। ऐसे में दोनों में संघर्ष और विवाद होना अवश्यंभावी था। दोनों में विवाद हुआ और इस विवाद की परिणति के रूप में सबसे पहले बयाना का युद्ध हुआ। बयाना का युद्ध जो 16 फरवरी 1527 में हुआ। बयाना का मैदान भरतपुर में है। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई और बाबर के सैनिकों को बुरी तरह से परास्त किया। इतना परास्त किया कि बाबर के सैनिकों का मनोबल टूट गया, और जब मनोबल टूटकर टूटे हुए सैनिक वापस भागने लगे तो उस समय बाबर ने उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। दूसरा काम उन्होंने तमगा नामक एक चोंगी कर था उसे समाप्त कर दिया, और तीसरा उन्होंने अपने कीमती बर्तन तोड़ के और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। परिणाम स्वरूप बाबर ने अपनी सेना पुनः एकत्रित की और खानवा के मैदान में आ डटा, और दोनों के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, जो कि 27 मार्च 1527 में हुआ। यह युद्ध मैदान भी भरतपुर में अवस्थित है। दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई। सेनाएं आमने सामने आ गई। बाबर ने अपनी सेना खानवा के मैदान में लाया। राणा सांगा भी पूरी तैयारी के साथ खानवा के मैदान में आए थे। खानवा के मैदान में राणा सांगा की तरफ से भी अनेक हिंदू राजाओं को आमंत्रित किया गया, और आमंत्रित करने की जो प्रक्रिया थी उसे पाती फेरना कहा जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न राजपूत शासकों ने राणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती और दौलत खां लोधी जैसे 2 मुस्लिम सेनापतियों ने भी राणा सांगा की ओर से भाग लिया। उन्होंने इस युद्ध में राणा सांगा का घायल हो गए, और घायल होने के बाद घायल अवस्था में ही राणा सांगा को बसवा ले जाया गया। वहाँ पर बसवा ले जाने के बाद जब राणा सांगा को बसवा ले जाया गया तो उनके स्थान पर झाला अज्जा ने राणा सांगा के स्थान पर युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन अंततः युद्ध में परास्त हुए और राणा बाबर की विजय हुई। और इस प्रकार राणा सांगा की खानवा के युद्ध में पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। बाबर की विजय के बाद राणा सांगा को बसवा ले जाया गया, और वहाँ पर जब पता चला कि उनके एक सहयोगी शासक मैदनी राय पर बाबर ने आक्रमण कर दिया है, तो बाबर ने मैदनी राय की सहायता करने का निर्णय लिया। लेकिन
उसके सरदारों को लगा कि बाबर खुद तो राणा सांगा का यह निर्णय गलत है, इसलिए राणा सांगा को 30 जनवरी को जहर दे दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा का कि बाबर के विरुद्ध पराजय के अगर कारणों की चर्चा की जाए तो उन कारणों में 2-3 कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है बाबर की विजय का सबसे मुख्य कारण उसकी युद्ध नीतियाँ। बाबर द्वारा 2 प्रकार की युद्ध नीति अपनाई, एक उज़्बेक युद्ध नीति और दूसरी तुलुगुमा युद्ध नीति। उज़्बेक युद्ध नीति और तुलुगुमा युद्ध नीति, और दूसरा बड़ा कारण था तोपखाना, बाबर के पास जो तोपखाना था। तीसरा, दोनों की युद्ध नीतियों में, दोनों की जो युद्ध संचालन नीतियां थी उनमें परिवर्तन होना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाबर की राणा सांगा पर विजय का जो मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण कहीं ना कहीं बाबर द्वारा अपनाई गई आधुनिक युद्ध नीतियां थी। इस प्रकार ये राणा सांगा की पराजय हुई और राणा सांगा मेवाड़ पर कुछ समय के लिए बाबर का साम्राज्य स्थापित हो गया। खानवा के युद्ध का अगर परिणाम देखें तो खानवा के युद्ध ने जहां एक और हिंदू साम्राज्य की स्थापना का जो स्वप्न जहां राणा सांगा ने देखा था वो समाप्त कर दिया। एक तरह से एक अंतिम हिंदू शासक के अंत हुआ। दूसरी ओर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। धन्यवाद।